केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोल के ना दिल्ली की जनता को ठगा है। और पराली जलाते हैं, उसको तुम डालोगे वो डिजोल्व होकर उर्वरक में बदल जाएगी और वो उर्वरक रिसाइकल हो जाएगा। सब फ्री है, खाना पीना आगना सब फ्री है। दिल्ली में लोग आ रहे हैं केजरीवाल देखिए जो बात कर रहे हैं ये तो केजरीवाल की नकल क्यों कर रहे हो? अपनी कुछ नई चीज लाओ ने। का बोला था फॉर्म भरवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाया था। जैसे ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ये मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाया था। तुम्हें यही तो नहीं पता दूंगा कि ये एलजी नहीं करने दे रहा, तो ये वही नटवर लाल जी हैं। नटवर लाल का ही काम कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किया ना दोनों भाइयों ने मिल करके, तो मिली ना सजा। तो वही केजरीवाल को मिलेगी, क्यों चिंता कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, तो हम बैठे हैं सीपी के अंदर और आज बात करेंगे केजरीवाल के उन ऑफरों के ऊपर जो ऑटो वालों के दिए उन्होंने, और लेडीज़ों को 1,000 रुपये अभी और 2100 जीतने के बाद। तो इतना अच्छा काम किया है, कभी कहते हैं हम काम के बेस पे वोट मांगते हैं, लेकिन अभी इसके बाद ये सब उनको देने की क्यों जरूरत पड़ रही है। आज सीपी में हूँ मैं, कई लोगों से वन बाय वन जानने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ अभी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा साहब हैं हमारे साथ। तो सर आप देख रहे हैं अभी ये चुनाव में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता कह लीजिए संयोजक केजरीवाल साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक के ऊपर एक ऑफर स्कीम और अपने नेताओं को बदलने का काम, मतलब बहुत ज़्यादा क्या घबराहट है, क्या कारण है? और ये काम के बेस पे बात करने वाले आज ऑफर की बात कह रहे हैं कि 1,000 रुपये देंगे हम अभी। और देखो वो घबराए हुए हैं और केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोल के ना दिल्ली की जनता को ठगा है और कुछ नहीं किया। अच्छा, आप देखो हजार रुपए बोल के, आपको पता है जब 2021 में पंजाब में चुनाव हुए थे तो वहाँ भी जाके इसने घोषणा कराई थी। अरे मैं आज है ना एक घोषणा करने जा रहा हूँ, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको हजार रुपए उनके रिकॉर्ड में आएंगे अगर हमारी जो पार्टी है ना अगर पावर में आती है, सत्ता में आती है। आज मुझे बता दो 3 साल हो गए हैं पंजाब की जनता से, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर, मतलब वो किसी के अकाउंट में नहीं आए पैसे, आज तक नहीं आए। और उसने ये भी बोला था कि ये जो यहाँ जो पराली जलती है ना और उसका जो धुआं उधर जाता है, मतलब ना आगे अभी है ना आऊँगा तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा। पराली जलाते हैं, उसको तुम डालोगे वो डिजोल्व होकर उर्वरक में बदल जाएगी और वो उर्वरक रिसाइकल हो जाएगा। तो मतलब ये बताया था। हाँ, तो ये हजार रुपए का जो है ये चुनावी स्टंट है। और ये पता क्या है, अब इसने बोला मैं हजार रुपए दूंगा और उसके बाद है ना कहता मैं 2100 कर दूंगा। लेकिन होगा क्या कि अभी अतीशी का बयान आया कि ये 1000 रुपए जो है ना ये पहले ये इस फाइनेंशियल ईयर जो वित्त वर्ष होता है ना अप्रैल से, कहते हैं तो इस वित्त वर्ष के एंड में आएगा। अच्छा, यहाँ भी झोल है? हाँ, यहाँ भी झोल है। वित्त वर्ष जो होता है एंड मार्च होता है, मार्च में आएंगे 1000 रुपए और उसके बाद नेक्स्ट अप्रैल से 21 हो। तो इनको पता है ये पावर में नहीं आने वाले। वो कहते हैं पावर में आए नहीं है, या तो दे ना पहले। अब इन्होंने पहले भी डिक्लेयर किया था, एक बार बोला था हम सितंबर के अंदर ना, सितंबर में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ये उससे पहले का चल रहा है ये 1000 रुपये वाला मुद्दा। सितंबर आते ही ना हम सबके अकाउंट में 1000 रुपये, चाहे हम जीते चाहे ना जीते, 1000 रुपये सबके अकाउंट में आएंगे। अब सितंबर भी चला गया, अब इसमें आ गया, अब इसमें झोल डाल दी। अब कहता है जी फाइनेंशियल ईयर एंड में आएंगे, मतलब ये अतिशी कह रही है। ये तो ये कह रही है, तो ऑटो वालों को भी बोला है जो ऑटो वालों दे दी। अरे ऑटो वाले तो वैसे ही खुंदक है, ये ऑटो वालों की वजह से ही जीता था 2015 में। और ऑटो वालों को सबसे ज़्यादा धोखा दिया। ये कह रहे हैं हम हायर एजुकेशन के लिए 1-1 लाख रुपए देंगे आपको, वो देंगे आपको, क्या नाम, इंश्योरेंस देंगे। तो देखो ऐसा इसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, कुछ नहीं करने वाला। हाँ, अभी इसने बोला था, अभी किसी ने पूछा भाई यार तुम्हारे चुनाव मुद्दे थे या चुनावी मुद्दे, जमुना साफ कराएंगे, तुमने पहले भी ये बोला था जमुना साफ कराएंगे, हैं तुम्हें ये कराएंगे वो कराएंगे, मतलब कई हैं इसके चुनावी मुद्दे। और इसने कहता है यार वो हमने उसको कर नहीं पाए हम। हाँ, मैं मानता हूँ। वो कह रहे हैं कोरोना आ गया। हाँ, और कह रहे हैं कि हमें जेलों में डालना शुरू कर दिया, जेलों में डालने शुरू कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ 2.5-3 साल, अरे उससे ये भले मानस से ये तो पूछो कि कोरोना आ गया था तो तेरा शीश महल कैसे बन गया? तो कोरोना के टाइम से ही तेरा शीश महल बन रहा था 2020 में, तो तू शीश महल तो तूने खड़ा कर लिया। और एक्चुअली क्या है, इसके पास पैसे नहीं है, हो चुका है कंगाल। मैं बताऊं, दिल्ली जल बोर्ड भी घाटे में चल रही है, 60,000 करोड़ का घाटा है और उसने 2018 से बैलेंस शीट अभी तक फाइल नहीं करी। CAG की रिपोर्ट जो है पिछले 14 महकमों की जो है वो अब जाके फाइल कर रहा है, वो अब जाके LG को दी है, जब कितने साल हो गए अभी तक नहीं दी, अब जाके दे रहा है वो LG को। अच्छा, हाँ। तो अभी देखिए 12 साल एक केस आपको याद हो, इन्होंने बड़ा मुद्दा बताया था निर्भया वाला, जब निर्भया की हत्या हुई थी, बहुत
बवाल मचा था, बहुत कांड हुआ था। आज 12 साल उसके पूरे हो गए, आज लोग उसकी 12वीं मतलब बरसी बना रहे हैं जो भी है। तो ये उस इनके दौरान 12 साल में तकरीबन इन्होंने अब राज किया। इस दौरान कोई केस आपके हिसाब से कुछ हुआ, और हुआ तो क्या इन्होंने इसको बढ़ चढ़ के उठाया? क्योंकि उस टाइम में बोल रहे थे कि सीएम कहती है कि मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में, ऐसा बात नहीं है, सीएम के हाथ में पावर होती है, इस तरह की बातें इनकी है मीडिया में। तो इन्होंने 12 साल में क्या कोई केस हुए, या हुए तो इन्होंने इस तरह की आवाज़ उठाए? क्या लगता है आपको 12 साल में? देखो जी, दिल्ली में ऐसा जी केस ऐसा हुए नहीं है। अगर पहली बात तो ये है 12 साल में केस अगर हाँ हुए एक दो, हाँ नहीं ऐसा है, देखो ऐसा है, इसमें कत्लेआम देखो अभी है ना, एक साक्षी का केस हुआ था, साक्षी को वो साहिल ने मारा था, लव जिहाद के केस बहुत हुए हैं। हाँ लव जिहाद, हाँ आपको पता है कि दिल्ली के अंदर मुनीरका के अंदर शहजाद पुणे वाले ने एक लड़की के मतलब हिंदू लड़की थी, उसके 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। केस तो अभी भी हुए काफ़ी, तो लेकिन उस पर ये सवाल नहीं उठे। ये कहेगा जी दिल्ली की पुलिस उसके हाथ में है, दिल्ली की पुलिस जो है हमारे अमित शाह जी के अंडर है, तो बस हमेशा यही वो स्टैंड लेता है। लेकिन इससे ये पूछो भैया पुलिस तो यहाँ है, क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता? अगर कोई नई दिल्ली में अंदर तुम्हारा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी केस या वहाँ का जो विधायक है उसका फ़र्ज़ नहीं बनता वो जाके कुछ देखे, कुछ बोले, कुछ टिप्पणी करे? ये कुछ नहीं कर, ये सिर्फ है ना इनका जो बस यही रह गया। मेरे को ये बताओ, ये आज है ना अगर जाता है कहीं पर जलसा करता है, कहीं भाषण देता है, तो इसको पुलिस कहाँ से मिल जाती है? मिलती है ना पुलिस इसको, उस जगह से पुलिस मिल जाती है। आपने याद दिलाया अभी जो ये स्वाति मालीवाला केस हुआ था, स्वाति माली तो उसने कहा कि मैं पुलिस को बुला रही, कॉल कर रही थी, साहब कह रहे हैं पुलिस अंदर आ ही नहीं सकती। बस वही तो इसका मतलब है ये सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात करता है। स्वाति मालीवाल जो मैं कह रहा हूँ, जिसके महल के अंदर जिसके शीश, जब ये ड्राइंग रूम में बैठा था स्वाति मालीवाल के साथ जो केस हुआ था, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी उसने विपक्ष कुमार ने लाते मारी थी उसने ज़बरदस्त। तो ये कहने का मतलब ये कि वहाँ कहता पुलिस एंटर नहीं कर सकती, तो इसका मतलब पुलिस में उसका एक्सेस है, लेकिन ये करना नहीं चाहता। ये सिर्फ राजनीति करता है, राजनीति से ऊपर की नहीं सोचता ये। तो केस ऐसी बात है। ये राजनीति आम पब्लिक के लिए घातक है या नेताओं बीजेपी का कुछ बिगाड़ पा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, देखो ये सिर्फ है ना पब्लिक का तो नुकसान हो रहा है, पब्लिक का तो नुकसान हो रहा है, पब्लिक कोई ठग रहा है, झूठ बोल के भी पब्लिक कोई ठगता है। तो ये बीजेपी को तो मैं तो ये कह रहा हूँ राजनीति से ऊपर उठ के इसको सोचना चाहिए ना ये। अच्छा, ये बोतल जो इन्होंने शराब की स्कीम निकाली, एक के ऊपर एक बोतल फ्री दिया, जिससे क्राइम बढ़ेगा, आपको ये तो एक कॉमन आदमी सोच सकता है। और फिर ये कहते हैं जी क्राइम रेट बढ़ रहा है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। इधर बोतल दे रहे हो आप एक के ऊपर एक फ्री, उधर से कह रहे हो जी क्राइम बढ़ रहा है, इस पे क्या कहें? सर बोतल देखो एक के साथ एक इसने फ्री दिया है, ये लोग इसने किया ही इसीलिए था। इतना अगर होता क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम देता नहीं, और तो और क्या लोगों की जिंदगियाँ खराब कर। देखो ऐसा है कि जो हमारे जो हिंदू लोग हैं ना, तो देखो दूसरे धर्म में विशेष समुदाय में शराब हराम है, उसमें बहुत कम पीते हैं, इसको पता है वो लोग कम पीते हैं। इसका मतलब मेन ये तुष्टिकरण की राजनीति है। ये चाहता है जो दूसरे जो है ना हमारे अपने कम्युनिटी के हैं वो शराब पिएँ, और शराब पी के और ज़्यादा, और वो कईयों के मैं तो कह रहा हूँ कईयों के बच्चे बर्बाद हो गए, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। और कोई रिक्शे वाले जब एक के साथ लोगों की कैपेसिटी बढ़ा दी पीने की, एक के साथ एक फ्री ना, जो बंदा एक पौवा पीता था वो एक एक बोतल पीने लग गया, ऐसा हो गया। और तो और क्या, जो बच्चे जो स्कूलों में जा रहे थे उनके बैगों में से भी शराब निकली है। मतलब स्कूल के आसपास जो हमारे धार्मिक प्लेस है ना, स्कूल गुरुद्वारे, उनसे 100 मीटर की रेंज में तो इन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए। और तो और क्या, इसने पिंक ठेके भी खुलवा दिए, पिंक जो लेडीज़ के लिए, पालम में जाओ इधर जो पिंक ठेके लेडीज़ के लिए। और तो और क्या, जो शराब वालों की उम्र है वो भी इसने कम कर दी, सीधा 25 से 21 में ले आया। और यहाँ जो जितने रेस्टोरेंट बार होते हैं जो उनका टाइम जो बढ़ा के रात के 3 बजे तक कर दिया। तो इसकी पूरी है ना जो नीति है ना बर्बाद करने की थी, जो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी को है ना उसको सिर्फ बर्बाद करने की थी और कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे, अब पंजाब में जब इलेक्शन हुआ था ना, पंजाब में इलेक्शन हुआ था उससे पहले ये है ना वहाँ पर न्यूयॉर्क में जाके जो 97 में जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो आतंकवादी जो इन्वॉल्व थे ना, वो उनसे मिलता था, कहता है मैं है ना इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर बनूंगा पंजाब का। और गुरपंत सिंह पन्नू जो है ना वहाँ का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उससे 133 करोड़ रुपए लिए थे इसने पंजाब के इलेक्शन के दौरान। कहता आप मुझे है ना मुझे पैसे दो और मैं ना भुल्लर को जो है ना भुल्लर उसको है ना 7 दिन के अंदर रिहा करूँगा, 7 दिन में। तो ये गुरपंत सिंह पन्नू से 133 करोड़ लेके खा गया ये वहाँ पर। मतलब इसकी तो ये चाहता था कि खालिस्तान बने
इंडिपेंडेंट पंजाब में उसका प्राइम मिनिस्टर बनूं, इसकी ये मंशा रही है। ये बोल रहा है कि जैसे क्राइम बढ़ा हुआ है पंजाब में, क्या सोच रहे हैं? पंजाब में तो सामने से गोली मारने की कोशिश की गई और वहाँ पे देखो मूसेवाला किस तरह से मर्डर हुआ, और ये कहते हैं कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, दिल्ली में कोई। अरे पंजाब में तो बहुत हो रहा है, अभी तो आज नहीं, पंजाब में आपको पता है ड्रग एडिक्शन के केस कितने बढ़ रहे हैं। ड्रग की जो ड्रोन के साथ जो ड्रग्स आ रही हैं वहाँ ड्रोन के साथ, ड्रोन में से वो पाकिस्तान बॉर्डर से और बांग्लादेश अफगानिस्तान वहाँ इतने वो आ रहे हैं कि मतलब कि ड्रग्स आ रहे हैं वहाँ पर जो है ना। इसने कहा था मैं नशा बिल्कुल नशा मुक्त कर दूंगा, और वहाँ नशा जो है ना और बढ़ता जा रहा है, नशा हित करते हैं, बढ़ता जा रहा है वहाँ पर। तो मतलब ड्रोन से ड्रग्स इतनी आ रही हैं वहाँ, तो बहुत क्राइम रेट अगर वहाँ तो आता ही है। वहाँ बैंक फ्रॉड बहुत हुआ है। वहाँ जसवंत सिंह था जो इनका MLA भगवंत सिंह मान के, उसने बैंक ऑफ इंडिया 40 करोड़ रुपए लेके बैठा, वो 40 करोड़ रुपए डकार गया वो। और ये जो 1000 रुपए की जो अभी इसने स्कीम जो दिल्ली के अंदर घोषणा की, वित्त मंत्रालय, इसके दिल्ली के वित्त मंत्री ने बोला, वित्त मंत्रालय ने, कि हमारे पास 1000 करोड़ रुपए देने हमारे पास पैसा नहीं है। कहता है 10,000 करोड़ रुपए इसके साल का जो है ना वो पड़ेगा बर्डन। उसने ये बोला है कि दिल्ली के ऊपर 8100 करोड़ रुपए का कर्जा है, कहाँ से देंगे, ये उसने खुलासा किया वित्त मंत्रालय ने, दिल्ली वित्त मंत्रालय। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चोपड़ा साहब ने सारी बातें रखी और वही चीज़ें हर कोई रख रहा है। एक्चुअली में मैं ये सारी बातें स्क्रीनशॉट के थ्रू घर बैठ के भी बोल सकता था, कह सकता था, लेकिन पब्लिक के साथ जुड़ने का, पब्लिक से बात करने का और मुद्दों के ऊपर चीज़ों को समझने का प्रयास। तो चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। देखें काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। जी सर। हाँ बताइए। मैं आम आदमी पार्टी के जो ऑफर काफ़ी चल रहे हैं उनके ऊपर लोगों से जानने निकला हूँ, जानने की कोशिश की जाए। इन्होंने केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी पार्टी की, ये कहते थे कि हम काम के बेस पे वोट मांगते हैं, पहले ऐसे हैं हम जब काम के बेस पे वोट मांगते हैं। अब ये आ गए 1,000 पे और वो भी कह रहे हैं कि अब देंगे तब देंगे, जीतने के बाद 21-21। तो क्या सोच रही है जनता, ये जानने के लिए निकला हूँ, क्या कहते हैं आप? देखिए केजरीवाल ही आने जा रहा है, पूरी भाजपा डरी हुई है, पूरा बीजेपी का हेड ऑफिस खाली हो गया, अच्छा। लोग दहशत में हैं। क्योंकि जब जैसे बिल्ली आ जाती है चूहे दहशत में हो जाते हैं, तो इस समय हमारे केजरीवाल बिल्ली बन गए, दिल्ली बन गए, और भाजपा के कार्यकर्ता चूहे बन गए, घूम रहे हैं। नहीं तो ये काम के बेस पे मांगने वाला, अब ये क्यों कह रहे हैं कि भैया हमें? अरे तो आप ये देखिए कि ये खुद कहते थे ये फ्री 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 फ्री, क्या दोगे फ्री? तो अब केजरीवाल ने अगर स्कीम चालू कर दी है ना, तो उस पे कहीं ना कहीं लोग, जनता को देखो फायदा चाहिए, कौन किसको रोटी दे रहा है। आज अगर आपको कोई रोटी खिला रहा है तो वो आपके लिए भगवान है। केजरीवाल लोगों को रोटी दे रहा है, आप देखिए। और क्या 2100 रुपया महिलाओं को पेंशन देने जा रहा है, बसें फ्री कर दी। पहले बोले डीटीसी घाटे में चल रही है, डीटीसी वालों को तनख्वाह नहीं देते थे, हैं? बसें जो थी, एक्चुअली देखिए केजरीवाल ने तो बसें खरीदी, लेकिन इनके नेताओं ने बसों में भी घोटाला कर दिया। जो असली बस, जो अच्छी बस थी वो बेच दी। आज आप देखिए क्लस्टर बसें बढ़ गई, अब देखिए ग्रीन बसें आ रही हैं, AC बसें चल रही हैं। दिल्ली में इतनी भीड़ हो गई, भीड़ का ही बिजनेस है भाई, भीड़ ही नहीं होगी तो आप किसको माल बेचोगे? यहाँ तो फ्री है सब कुछ, सब फ्री है, खाना पीना आगना सब फ्री है, दिल्ली में लोग आ रहे हैं। जी सर, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ जनता से कि भाई ये लोग आम आदमी पार्टी वाले कहते थे पहले कि हम काम के बेस पे वोट मांगते हैं, हम पहले ऐसी पार्टी है जो काम के बेस पे, हम स्कूल कर दिया, ये अस्पताल कर दिया। अब आगे ये कह रहे हैं जो ऑटो वालों को हम ये देंगे, औरतों को ये देंगे 1,000 रुपये, और उसकी भी फाइनेंशियल ईयर तो पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहे हैं, अगली बार जीतेंगे तो 2200 देंगे, 2100 देंगे, और इधर कह रहे हैं कि जो बिल आए हुए हैं आपके एक्स्ट्रा वो हम माफ करेंगे। तो इस केस में फिर ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं, और ये मतलब कांग्रेस पर जाएगी कहाँ? इस तरीके की अगर विचार होंगी तो कांग्रेस को ये टारगेट कर रहे थे, और आज ये सारी चीज़ें मतलब जितने भी आप देखो स्कीम, जितने भी पोल खोले इनके, शीश महल से लेके कुछ कांग्रेस ने खोले इनके, और ये अब इस तरीके के करके क्या हुआ कह रहा है बीजेपी, और ये आपस में दिखा रहे हैं झगड़ा, ये कांग्रेस कहाँ जाएगी? देखो ऐसा है, ये जो दे रहे हैं केजरीवाल दिल्ली में, तो ये तो अब हर पार्टी दे रही है ना। हाँ, दे रही है। क्यों फॉलो कर रहे हो फिर केजरीवाल को? दिल्ली में तो केजरीवाल को उल्टा सीधा बोलते हैं ये, बीजेपी वाले की फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, तो तुम क्या दे रहे हो भाई? लाडली बहना और ये और वो, और सिलेंडर 500, अभी तक इन्होंने ये अलग तरह की राजनीति कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि हम वो नहीं करते, ये सब करते हैं। और दूसरा ये कह रहे थे कि हम पहली ऐसी पार्टी है जो काम के बेस पे वोट मांगते हैं, इसलिए कह रहे हैं सर। हाँ, तो यही तो काम है, तो इन्होंने ही तो सिखाया इनको। अच्छा। बीजेपी ने तो केजरीवाल की फोटो अपने ऑफिस में लगा रखी है, पर समर्थन तो कांग्रेस देती है। समर्थन तो कांग्रेस देती है, जब सीटें कम रहती है तो कांग्रेस देती है। मेरे को किसी से क्या लेना? केजरीवाल जो अच्छा कर रहा है,
जो अच्छा कर रहा है उसकी बात होगी ना। अच्छा। काम कराया तो काम के लिए वोट देंगे। कांग्रेस या तो हाँ बीजेपी आ सकती है, हाँ। या तो 300 यूनिट बिजली फ्री करें, अच्छा। 25,000 लीटर पानी फ्री करें, अच्छा। महिलाओं को फ्री करे, हाँ। बुजुर्गों को फ्री करे, और 2100 की जगह 3100 रुपए महिलाओं को दे तो बीजेपी आ सकती है, नहीं तो एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की। तो कांग्रेस का क्या हाल रहने वाला है इस बार? कांग्रेस का तो मेरे को नहीं पता, ये आम आदमी पार्टी का पूरा होल्ड है यहाँ पे। कांग्रेस का वैसे क्या हाल रहने वाला है? कांग्रेस कुछ उभरेगी? क्योंकि कांग्रेस का देखो सबसे बड़ी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा काम कराया है, उनका नाम शीला दीक्षित तो आज भी याद करते हैं लोग। वो कहीं तो भी क्या कांग्रेस कहीं और भी आ सकती है, पर दिल्ली में अभी चांस नहीं है। चाहेगी कि आम आदमी जीते? कांग्रेस ही चाहेगी? केजरीवाल घर घर में है, अच्छा, कारण क्या है मतलब? यही सारी सुविधाएं। तो पर अभी तो कोर्ट से बरी भी नहीं हुए और हो सकता है कि फिर दोबारा जेल में चले जाएं, तो फिर क्या होगा? हाँ तो ये तो सरकार के ऊपर तमाचा है ना, 2 साल से जेल में रखा हुआ है। नहीं, अगर तो मान लो उनको सबूत ही नहीं मिला इनके खिलाफ। अभी कहाँ खत्म हुआ केस? बरी थोड़ी हुआ है, जमानत पे निकले हुए हैं, तो हाजिरी लग रही है इनकी कोर्टों में, हाँ तो जेल वहाँ पे जा इससे जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खाली बदनाम करने के लिए है। तुम जेल में डाल दो ना, सारी दिल्ली खुश हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास सबूत है, बिना सबूत के थोड़ी होता है। केस तो चल ही रहा है ना सर, केस तो हाँ बरी तो नहीं हुआ चलने ना। दो ना। अभी तो सिसोदिया साहब को भी अभी बरी किया, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन बुला रहे थे उनको, आइए 2 वो दिन तो सारी जाने पोल खुल गई ना, ये 6 महीने 8 महीने 2 साल से सबूत ही नहीं जुटा पाए। अब कोर्ट ने बोला कि इनको क्यों तुमने रखा हुआ है जेल में। PMLA कानून ऐसा है कि जमानत भी नहीं मिलती। तो जब ऐसे ही तुमने डाल रखा है 1 साल 2 साल 8 महीने, तो और तुम्हारे ED तुम्हारे पास, CBI तुम्हारे पास है, और सारे वो अपने पुलिस सब जांच एजेंसियां तुम्हारे पास, तुम सबूत नहीं जुटा पाए, इसका मतलब तो तुम बदनाम करने के लिए। बदनाम क्या, ये तो कांग्रेस ने सारे पोल खोले थे, सारे केस तो कांग्रेस के खोले हुए हैं। अरे जिसने भी कांग्रेस ने फिर चलो, कांग्रेस सब बेकार के केस बोलती है। देखो मतलब मैं देखिए, मेरा जानना ये है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी 3 यहाँ पे है लड़ाई में। देखो तो ऐसा कांग्रेस कहाँ है अभी? केजरीवाल ने बोला है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना। तो प्रधानमंत्री जी बोल वो सकते तो हैं। अभी MP में ही बोला था, MP के इलेक्शन में भी बोला था। हाँ तो वहाँ तो ये फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे फिर? नहीं, MP के इलेक्शन में बोला था। अरे वहाँ भी केजरीवाल ही जीता है। और अरे केजरीवाल जीता है वहाँ भी, उसकी नीति है। हरियाणा में भी केजरीवाल जीता है, क्योंकि सारी नीतियाँ तो केजरीवाल की अडॉप्ट कर रहे हैं। कौन? ये बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं वहाँ पे पैसे? पुरानी पार्टी कौन सी है? ये क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो आप? देखिए ये जो फ्री का रेवड़ी है, ये बांट क्यों रहे हैं फिर बीजेपी वाले? अगर ये बीजेपी क्या बांट रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी वाले अगर नहीं देंगे ना, इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये केजरीवाल से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे और बस तब तो जीत सकते हैं, जब जीत सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से ये फ्री की रेवड़ी मैटर करती है दिल्ली में? अरे ये दे रहे हैं, मैटर क्यों करती है? नहीं, मतलब अगर वो MP में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, वहाँ पे लाड़की बहना दे रहे हैं, MP में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, तो ये सारी जगह दे रहे हैं ना। तो फिर ठीक है, थोड़ी बना रहे हैं। केजरीवाल की देखिए जो बात कर रहे हैं, ये तो केजरीवाल की नकल क्यों कर रहे हो? अपनी कुछ नई चीज लाओ ना। केजरीवाल की नकल क्यों कर रहे फ्री हो? स्कीम में क्या किसी की नकल है? केजरीवाल अपने घर से थोड़ी दे रहा है, वो तो गवर्नमेंट दे रही है, मोदी सरकार दे रही है, केजरीवाल सरकार दे रही है, केजरीवाल को घर से थोड़ी दे रहा है। हाँ तो यहाँ से ही पहले चालू है ना, सरकारें दे रही है ना। हाँ तो सरकारें दे रही है, केजरीवाल सरकार दे रही है, वहाँ मोदी हाँ तो सरकार ये दे रही है। कॉपी क्यों कर रहे हैं इसको? कॉपी किस चीज ये की? तो रोज गाली देते थे इंदिरा गांधी के फ्री टाइम में चली है, कैसी बात कर रहे हो आप यार? अरे फ्री में कोई पहले कभी नहीं होता इंदिरा था, गांधी के टाइम में नहीं मिलती थी स्कीमें। कोई फ्री में कुछ देखिए झूठ बोलना, राशन मिलता था दिल्ली में, राशन मिलता था, लेकिन वो पैसों से ही मिलता था। कम वो पैसे कम थे, बहुत कम लगते थे। अच्छा। हाँ तो तो देखो यहाँ भी सबको फ्री तो नहीं है, 200 यूनिट बांधा हुआ है फ्री सब। हाँ तो गरीबों के लिए है ना। 140 करोड़ जनता के लिए बीजेपी ने 10 साल में एक भी काम नहीं गिनवा सकते। कांग्रेस ने क्या मनरेगा लाई, RTI कानून लाई, फूड सिक्योरिटी बिल लाई, ये सब 140 करोड़ जनता के लिए लाई। इन्होंने क्या करा? खाली ढोल बजाओ और छनछना बजाओ और कुछ नहीं है। कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है फिर दिल्ली में? क्या कारण है? कांग्रेस क्यों नहीं कर रही फ्री? वो भी दे आए क्यों नहीं? क्या चक्कर है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? वो भी जीत सकते हैं अगर क्यों नहीं, वो क्यों नहीं कर रहे? हाँ करेंगे तो वो भी जीत सकते हैं। कांग्रेस को क्या दिक्कत? अरे तो जीत सकते हैं ना, ज्यादा दो। कांग्रेस भी तो आम आदमी प्यार पार्टी से ज्यादा दो ना, अच्छा तो जीत जाएंगे। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये सरकारें देती, जो जीतती है सरकार देती है, तो उससे ज्यादा घर से थोड़ी दे रहा है केजरीवाल या मोदी, तो दे तो सरकार रही है, तो ये ज्यादा देना ठीक है, और कोई और नहीं दे रहा, ये दे रहा है, क्या मतलब? घर से तो कोई नहीं दे रहा फिर भी। नहीं दे रहा ना, हमारे टैक्स के पैसे से दे रहे हैं, ये तो बात तो ठीक है। दे सकती है, कांग्रेस भी दे सकती है। हाँ तो देंगे नहीं है, लेकिन पहले कौन दे रहा था? ये केजरीवाल ने चालू कराया। 1000 की स्कीम जो की है वो भी कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, अभी फार्म भरवाओ और लाइन में खड़े हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं। मिलेगी गारंटी है। 15 लाख मिले, 15 लाख मिले का बोला था, फार्म भरवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाया था, जैसे ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ये मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाया था, तुम्हें यही तो नहीं पता। के कहाँ गए? ये मिलेंगे। अरे मिलेंगे भाई, ये मिलेंगे। ये
उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अरे बात सुन लो, 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं मिले, 100 दिन में काला धन आया नहीं आया, तो इतना झूठ बोल के कब तक बताओ। आपका डिजिटल हो गया सारा पैसा, ब्लैक मनी के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश, सारे काम तो सारे किए गए, आना कहाँ से था? 270 कहाँ से था ये बताओ। अरे 270 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश पे, तो ये कहाँ पे ये खा रहे हैं सारा पैसा, खा रहे पैसा। डेवलपमेंट विकास नहीं हो रहा आपके हिसाब से? डेवलपमेंट विकास नहीं, कोई विकास नहीं, जीरो जीडीपी देखो जीरो हो गई है, जीरो विकास है। अब ये जनता ही जवाब देगी। हाँ देखिए, जीरो जीडीपी की हालत देख रहे हो, और डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या हालत है। और जो का विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, देश में विकास नहीं हुआ। आज जितने विकास बीजेपी के आने से हुआ है ना, ये जब से आजादी हुई है तब से कभी नहीं हुआ। ऐसा प्रधानमंत्री ही नहीं देश को मिला है। पूरी दुनिया मोदी का मुरीद है, विकास बताइए। पाँव छू के प्रणाम करता है मोदी को। और ये क्या कहेंगे, बस ये तो लालच में लगे हुए हैं, जो जैसे लालच बीजेपी क्यों दे रही है? फिर कॉपी को केजरीवाल को अरे तुम्हारे जैसे मुकाबला लोकतंत्र की भगवान बीजेपी को देना पड़ेगा। आज के टाइम में पूरे विश्व में एक ही पार्टी का नाम आता है नंबर 1 पे, वो है बीजेपी। इसके अलावा सारे, मैं ये कह रहा था, पूछ रहा था अभी कि केजरीवाल साहब ये कहते थे मेरी ऐसी पार्टी है, मैं काम के बेस पे मैं जो कह रहा हूँ पहले, अब 1000 रुपए और ऑटो वालों को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो 1000 रुपए क्या देगा? जीतने के बाद लुल्लू पकड़ा देगा, कोई नहीं कुछ देता। ऑटो वाले को तो भूखे मरवा रहा, बस फ्री ये फ्री 15 लाख पकड़ा दिए। अरे 15 लाख पकड़ा, झूठ क्यों बोलते फिर? 15 लाख कैसे नहीं दिया? तुम्हें 5 लाख का बीमा दिया, 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, 100 दिन में काला धन आया, 15 लाख क्या कैश देगा? ये तुम्हें कैश देगा, 100 दिन में काला धन आया, इनको कैश देगा जो जाकर के दारू पियो, ऐश करो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ 2 करोड़ रोजगार, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, 100 दिन में काला धन, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लंबी लाइन लग रही है, मंदिर निकल गए। अरे मंदिर निकल गए, लंबी लाइन लग रही है, बहुत लंबी लाइन लग रही है। मंदिर के ऊपर क्या कहूँ? मंदिर ये कौन सा मंदिर जितने भी निकल रहे हैं, ये छुपाए हुए हैं, ये साजिशन है या क्या कारण है? मैंने छुपाया क्या? नहीं, अरे आप क्या सोच रहे हो? किसी ने भी छुपाया, ये साजिशन है या छुपाए हुए हैं? अरे 10 साल से खोज लेते हैं, अब मैं क्या करूं? करवा दिया था होली से 3 दिन बाद। मैं ये पूछ रहा हूँ जनता से कि ये मंदिर करके देश को लूट रहे हैं। जाग जाओ हिंदुस्तान के लोगों, जाग जाओ। हिंदुओं कैसी बात करता है? हिंदू नहीं है, बेवकूफ नहीं है, हिंदू है लेकिन बेवकूफ नहीं है, हिंदू तो है लेकिन मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, हिंदू है, मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है। मंदिर निकला नहीं क्या? क्या मंदिर निकला कि नहीं निकला? हाँ तो निकालो। 46 साल से क्यों बनता हो? कहाँ पे? 46 संबल में 46 साल से बनता हो, क्यों? कैसे बनता? किसके वजह से बनता? हाँ तो ये सरकार फेल हो गई ना, सरकार फेल हो गई। किसकी सरकार थी वहाँ से? ये देखिए किसकी सरकार में पता चला? किसकी सरकार? किसकी सरकार में पता चला? किसकी सरकार में पता चला? देखिए भाजपा की सरकार, यूपी के योगी सरकार, ये झूठ बोलना 50 साल तक इस देश पर राज कर तंत्र को अपने हत्या कर अपनी रोटी सेकने वाले घराने के नाम पर करने वाले ये जो बात कर रहे हैं, जो देखिए ये देखिए राजीव रंजन ने पकड़िए। झूठ बोलना हर एक चीज पर वो करने वाले और सच्चाई न बताने वाले दिल्ली की जनता ने ठाना है, अब की बार कमल खिलाना है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ऐसी पार्टी है जो काम के बेस पे वोट मांगते हैं, और आप वो कह रहे हैं ये ले लो वो ले लो 1000 आप 2100 क्या लग रहा है? सब फालतू जनता है। आएगी झांसे में? यहाँ बीजेपी आएगी, बीजेपी क्या कह रहे हो सर? ये कह रहे हैं आप काम के बेस पे हम वोट मांगते हैं, आप कह रहे हैं कि हम 1000 रुपए देंगे, काम है ना, और कह रहे हैं 2100 रुपए हम बाद में देंगे। अरे ये क्या काम है? काम किया है ना, हाँ। एक के साथ एक फ्री दी। अच्छा, और पानी का जितने भी है, पानी का बिल जो है कितना है, हाँ। तो फ्री तो दे रहे हैं, हाँ। लेकिन कर्जे में कितने हैं ये बताएंगे? बिल पानी के फ्री दे रहे हैं, लेकिन खुद कितने कर्जे में है? बिजली का फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो ले किससे रहे हैं? कॉमर्शियल वालों से। उन पर जो है 6% वो सीनियर सिटीजन के लिए भी ले रहे हैं वो, लेकिन किसी को पता नहीं है। बिल में लग के आ रहा है सीनियर सिटीजन की भी अमाउंट ले रहे हैं ना, वो अपने पास से क्या दे रहा है? वो भी घाटे में जा रही है, बस है बस घाटे में जा रही है, तो वो दे क्या रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये हमसे डरे हुए हैं बीजेपी वाले, और हमें जेल में डाल रहे हैं, बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फिर उन्होंने कबला कुछ नहीं किया। ऐसा है क्या? बगैर कर्म के किसी को फल मिलता है? परमात्मा भी जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। तो वही केजरीवाल को अब ये कह के था मैंने तो कुछ किया नहीं,
वो दुर्योधन भी कहता था ना मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किया ना दोनों भाइयों ने मिलकर के, तो मिली ना सजा। तो वही केजरीवाल को मिला कि क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा काम यही है, यही करते रहो। जनता से पूछ रहे हैं तो वो कांग्रेस वाले कहते थे ना, नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, मगर मोहब्बत की दुकान में मिलता था तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा और भ्रष्टाचार का सामान। भ्रष्टाचार का सामान इसीलिए चले गए उनके तीनों राजस्थान, हिमाचल, ये सब चले गए। तो ये मंदिर जो जगह जगह निकल रहे हैं, मंदिर निकल गए, छुपाए हुए थे या कोई चाल है? छुपाए थे तो आपको देख रहे हैं ना, जो राहुल गांधी जा रहे थे, अखिलेश गांधी जा रहे थे, वो अजय राय जा रहे थे 10 तारीख से पहले कि हम संभल जाएंगे, संभल चलो संभल। अब संभल कोई नहीं जा रहा। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये बहरीच नहीं गए, संभल जा रहे हैं, क्या कारण है? संभल जा रहे तो अब जाओ ना, 10 तारीख के बाद खोल दिया कि जाओ खूब पूजा करके आओ। तुम बार राम मंदिर अयोध्या नहीं गए तो संभल ही चले जाओ। संभल की बड़े गुण गाते थे, अखिलेश जी बड़े गुण गाते थे, हो संभल संभल। अब संभल में ले आओ ना कम्बल, अब संभल कोई नहीं जा रहा। तो भाई ऐसे ही है, ये सिर्फ राहुल गांधी। अभी प्रियंका, अभी आपने संभल की बात की, अभी प्रियंका गांधी संसद में जो गई है, उसने फिलिस्तीन का कोई बैग वैग लेके फिलिस्तीन की चिंता, फिलिस्तीन का दर्द, हिंदुओं का दर्द नहीं कभी। अभी आपसे एक बात कही थी, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये लोग। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम है। मैं आपसे पूछता हूँ इनके दादा कौन थे? इतने आदमी खड़े हैं, बता दो इनके दादा का नाम। फिरोज जहांगीर खान, फिरोज जहांगीर। वो कौन थे? वो पारसी थे, पारसी मुसलमान। और उनके आप हिस्ट्री पढ़ो, राजीव गांधी का भी खतना हुआ था। राजीव गांधी का खतना हुआ था, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अब ये कौन रह गए? अरे यार पारसी होता है फिरोज। अब उनके जब उनकी जो हुई खतना हुई, हिस्ट्री पढ़ लो, तो फिर भाई क्यों? अब ये कौन रह गए? अब कल राहुल गांधी ने भी उसके ऊपर क्या है, वो एकलव्य की कहानी सुनाई। अगर वो कह रहे हैं कि एकलव्य की कहानी 6 साल का जवान कैसी ये प्रियंका अगर वो लेके आ गई बैग उठा के लाई, लेके आ गई, तो क्या करो? ये इन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। चलिए आम आदमी पार्टी पे दोबारा आते हैं। तो ये अभी कह रहे हैं हम तो काम के बेसिस पे वोट मांगते हैं, आप कह रहे हैं कि आप फ्री बांट रहे हैं, क्या कहोगे? अब कह रहे हैं कि 1000 रुपए देंगे, क्या कहेंगे जनता? जब 10 साल पहले सरकार थी तब फ्री नहीं बांटे। अब जो में चुनाव रह गया है तब फ्री बांट रहे हैं। कह रहे चुनाव भाई 30 देंगे, और ये भी मार्च के बाद देंगे। मार्च के बाद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करने के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएंगे। फ्री ये पहली बार फ्री बंद कराई। जो फ्री चला रहे हैं भाई, फिर एक में दारू चला रहे हैं, जो फ्री बंद कराई, तो शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दे, और बाद मेडिकल ध्यान दे, अस्पताल ध्यान दे, ये फ्री बंद तो इनकी एक स्वाति मालीवाल नेता थी जो इनको वहाँ पर मारा पीटा, और वो तो सारे इनके बोल रही है, सब दिखा रही है। इनके कैमरे क्यों नहीं? वो कैमरे कहाँ गए इनके? वो कैमरे क्यों नहीं दिखाए? स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार हुआ, तो उसके अरे कैमरे लगा रखे, तो वो कैमरे क्यों नहीं दिखाए? भाई साहब आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, तो आप दिखाओगे ना? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है अभी आम आदमी पार्टी क्या रहने वाला है फिर इस बार? भाई साहब आम आदमी पार्टी का अब जो जाने का है, बीजेपी आएगी और नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ अरे जाने के लिए तो जाएगी, लेकिन जब यहाँ की जनता भेजेगी, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और वो इन्हें भेजेगी, तब जाएगा। मगर उसके क्या हमारे कहने से थोड़ी चला जाएगा। एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, जब ही तो जब जाएगा। तो ये तो कह रहे हैं कि जी केजरीवाल तो कुछ ना कुछ बस में फ्री दे रहा है लेडीजों को। अभी दो लाइन जो सुनाई थी ना, वो मैं भूल गया था आगे का। तो वो तुष्टीकरण की राजनीति में बताया था। तो मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती, मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती, तो आज पछताती नहीं सोनिया गांधी, वो दादी बन गई होती। क्या बात है।
और क्या कहोगे भैया आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या विचार है? ये क्या काम विचार है? नहीं आएगी। नहीं, वो कह रहे हैं हम काम के बेस पे वोट मांगते हैं, और अब कुछ काम नहीं किया। 1000 दे रहे हैं, और तो वो तो कहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद 2100 देंगे। अभी दे दो ना 2100। अरे 1000 भी करें मार्च के बाद, अभी रजिस्ट्री होगी, वही राहुल गांधी यूपी वाला हाल। ऐसा मैं वोट डालो खटाखट 8500 लो फटाफट दे दिया ना यूपी में 8500 साल में 1 लाख। ये 1000 रुपए देगी ना, जीतने के बाद भी ये 2100 रुपए नहीं देगी। आज देखो दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। ये तो कहते हैं हम वादा जो करते हैं 2100 रुपए को मल्टीप्लाई करो 1 करोड़ से, कितना बैठता पैसा? कहाँ से लाएगा पैसा? पेट से तोड़ के देगा? तोड़ के देगा? मैं तो एक ही बात कहूँगा, क्लियर बात कर रहा हूँ, अच्छी लगे ना लगे। भाई साहब, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, इसको वोट कभी मत देना। कारण ये हिंदू विरोधी है, वोट कभी मत देना इनको। और वोट देना है तो बीजेपी को देखिए, दिल्ली में जब बीजेपी आएगी और सेंटर में भी बीजेपी है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी दिल्ली का विकास। अच्छा एक बताओ, ये दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। 1000 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आ रहे, पदयात्री हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पहुँचे दिल्ली में, बीजेपी वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। 3 दिन से अरेस्ट करके रखी थी यहाँ की पुलिस। किस लिए? हम लोगों का रेल मंत्रालय के खिलाफ हमारा ये था। 2001 से 2009 तक 218 कैटरिंग पेंटी कार वाले काम करते थे। उनकी 12 करोड़ की राशि इनको ये सरकार ने मार के रखी हुई है, बीजेपी की गवर्नमेंट। अच्छा, तो हम लोग 1000 किलोमीटर चल के आए। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग मोदी जी के गांव से स्टार्ट किया, गुजरात से आ रहे हो? जी। अच्छा। और वहाँ से अभी न्यू दिल्ली पहुँचे, बड़नगर सब प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ है। तो हम लोग वहाँ से चल के यहाँ पहुँचे हैं और फ्री में करिए, सब हमारे नेताजी आ गए हैं, इनसे पूरी बात करिए। चलिए अभी एक टॉपिक तो उस पे अलग बात करनी पड़ेगी। अभी आम आदमी पार्टी ये वाला एक ये इसके बीच में कटेगा ना, अभी आम आदमी पार्टी बात हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई ये हमसे डरे हुए, हमको एक एक करके सभी नेताओं को फंसा रहे हैं, यहाँ क्राइम बहुत बढ़ गया है, शराब 1 के ऊपर बोतल ये दे रहे हैं, एक और क्राइम यहाँ बढ़ गया है। इनकी पूरी पार्टी में क्रिमिनल भरे पड़े हैं। कह रहे हैं आप क्रिमिनल भरे हैं। देखो जेल में जाकर छूट के आ रहे हैं, और अभी इलेक्शन होंगे उसके बाद ये फिर अंदर चले जाएंगे। समझे? ये जो है दिल्ली में सरकार इनकी नहीं बननी चाहिए कभी भी। आम आदमी की सरकार बन गई तो सारे लोग पछताएंगे बहुत ज्यादा। और महिला को लालच दे सकती है, जब पुरुष है ना वो लालच में नहीं आने वाला। नहीं पर ऑटो वालों को दिया है इन्होंने, ऑटो वालों को दिया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, देंगे भी नहीं। प्रपोजल दिया तो नहीं है और ना कभी देंगे। 2100 रुपए देना आसान नहीं है हर महिला को, 1 करोड़ लोगों को। पेड़ पर नहीं लटकता पैसा जो इनको देते जाएंगे। अधिकारी ने मना कर ये फ्री की चीजें जो है बंद होनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, वित्त अधिकारियों ने एक क्लियर कर दिया कि बजट तो है ही नहीं, आप कहाँ से दोगे जब बजट ही नहीं है। और डीटीसी इस समय मरणासन स्थिति में आ गई है, दुर्गति हो गई है, पानी का बुरी स्थिति है दिल्ली में, उसमें भी जो घाटे में चल रहा है। सारे विभाग दिल्ली सरकार के घाटे में चल रहे हैं, तो फ्री कहाँ से दोगे? तो इसने क्या काम किया कि मैं एलजी को दोष लगा दूंगा, जैसे ही वो होगा उसके बाद में एलजी को कह दूंगा कि ये एलजी नहीं करने दे रहा। तो ये वही नटवर लाल जी हैं, नटवर लाल जी नटवर लाल का ही काम कर रहे हैं। ठगों के भी महा ठग हैं केजरीवाल जी, एक ऐसे ठग महाराज हैं कि दिल्ली की जनता को पागल समझते हैं। जब पैसा है ही नहीं ना कर सकते। आज दिल्ली में ये स्थिति हो गई है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित जो शहर दिल्ली बना दिया इन्होंने, सांस लेने के लिए जगह नहीं छोड़ी इन्होंने दिल्ली में, शुद्ध हम ऑक्सीजन ले पाएँ, इतनी बुरी दुर्गति इसने कर दी है कि चारों तरफ धूल उड़ती है। सड़कों की स्थिति इतनी है कि जगह जगह दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, गंदा पानी आ रहा है, डीटीसी की व्यवस्था नहीं है। 14,000 से घट करके डीटीसी का बेड़ा 6,000 बसों पर आ गया है। इससे बुरी दुर्गति और क्या हो सकती है? सहमत है आप लोग इनकी बातों से? सहमत कैसे हो जाएंगे? बताओ क्या कह रहे हो तुम? ये काम के बेस पे मांगने वाले साहब क्या बोल रहे हैं? काम के बेस का बजट नहीं है। मध्य प्रदेश और गुजरात में कब से सरकार है बीजेपी की, और आज अरे तो पूरा स्टेट है वो, जूते दबे पूरा स्टेट है ना, एक आदमी पे 1000 रुपए से ऊपर आता है।
पर वो फुल स्टेट है, फुल ये स्टेट है, हाँ, केंद्र वहाँ शासित- ये अरे, पकड़ ली है ना, इन्हें नॉलेज नहीं है कि ये फुल किसका? स्टेट अरे, नहीं है। मेरी ये फुल बात स्टेट नहीं है, सुनो। वो। इन्हें पता नहीं सेंटर है। की रजामंदी की नहीं हो सकती कोई हमको चीज़। मत सिखाओ, नहीं। हम आपको जो बोल रहे हैं आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा सीएम ऐसा है कि जिसने कहा कि FIR मत करो इस आदमी पे और उसी की पार्टी का सांसद था। यदि तुमने बता बता दो जब दिल्ली में बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी है, यही दोनों सरकार के मिलके काम करेंगे जब भी दिल्ली का विकास हो सकता है, वरना दिल्ली का विकास कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। तुम्हारे पास सरकार कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों से हमने देखी कॉमन बात की और कहीं ना कहीं समझ में आ रही है चीज़ें कि इन स्कीमों से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे आप देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।